जी, ये जो यूआरएल है ये आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपके पास जितने भी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाएंगे ना वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है डाइस, फ्लटर डाइस, ठीक है। ये वाला स्क्रिप्ट आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये वाला फ्लटर डाइस। इसके अंदर इमेजेस भी पड़े हैं, अब यहाँ से इसको डाउनलोड कर ले, ठीक है। डाउनलोड करके आप इसको यूज़ करें, ठीक है जी। अदरवाइज़ ये इमेजेस पड़े हुए हैं, एक एक करके इमेज डाउनलोड करना है, आप एक एक इमेज करके डाउनलोड करें। इसका जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये लिब फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये लिब फोल्डर के अंदर इसका स्क्रिप्ट भी पड़ा हुआ है। डन हो गया जी। अब जैसे ही दोबारा हम यहाँ पे कोड अपडेट करेंगे तो उसको मैं यहाँ पे गिटहब के ज़रिए सेव कर दूंगा, फिर ये वहीं पुश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे अब हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास वो एक पार्ट तो आ गया है, मैं चाहता हूँ 2 डाइसेस शो हो, ठीक है। उसके लिए हमें कॉलम की शक्ल में एक ऊपर डाइस हो, एक डाइस नीचे हो। नीचे वाली को रोल करें। जैसे मैं बेसिकली ना स्केच बनाना चाह रहा हूँ लूडो का स्केच, जिसमें 4 लोग होते हैं तो 4 डाइसेस अवेलेबल हो, ठीक है। चारों अपनी अपनी डाइस पे क्लिक करें और उसको कैलकुलेट करें और खेलें उसके साथ। तो मैं उसका फॉर्मेट पहले आपको बना के देता हूँ, उसका फॉर्मेट कैसे बनना। जैसे कि यहाँ तक हमारे पास ये सेंटर विजेट था, ठीक है। अब सेंटर विजेट की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। सेंटर विजेट की क्यों नहीं ज़रूरत रहेगी, अब इस विजेट को हम कर देते हैं रिमूव। तो ये हमारा रिमूव हो गया विजेट, जेस्चर डिटेक्टर रह गया एक, ठीक है। जेस्चर डिटेक्टर हमारा एक विजेट रह गया, इसको मैंने कट कर लिया। अब मुझे उसके बाद यूज़ करना है कॉलम विजेट। कॉलम विजेट के बाद हमने क्या करना था, इसमें चिल्ड्रन प्रॉपर्टी ऐड करनी है, और चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो हम अपना एक जेस्चर डिटेक्टर लगा लेते हैं। उसके बाद इसी को कॉपी करते हैं, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, 4 जेस्चर डिटेक्टर लगा दिए। अब वो कहता है कि जेस्चर डिटेक्टर जो है वो ऐड हो एक्सपेंडेड के अंदर, जो उसे प्रॉब्लम है ना वो हम ठीक करते हैं। वो कहता है कि जेस्चर डिटेक्टर जो है वो किसके अंदर हो, एक्सपेंडेड के अंदर हो, ना कि जेस्चर डिटेक्टर के अंदर एक्सपेंडेड हो। हमने क्या किया हुआ है, जेस्चर डिटेक्टर के अंदर एक्सपेंडेड लगाया हुआ है, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि एंसेस्टर्स ठीक नहीं है आपने जो इसके क्रिएट किए हैं ना। मैं यहाँ पे फिलहाल 2 ले रहा हूँ, 2 के ऊपर हम एक काम करते हैं। उसके बाद इसको रन करते हैं जी। अब ये वाला इशू देख रहे हैं, ये वाला इशू आ भी इसी वजह से रहा है कि जेस्चर डिटेक्टर के अंदर है वो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको वहां से रिमूव करते हैं एक्सपेंडेड को, ठीक है। क्योंकि जेस्चर डिटेक्टर तो एक्सपेंडेड नहीं है ना, सिर्फ इमेज एक्सपेंडेड में है। तो जेस्चर डिटेक्टर की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेंडेड के ऊपर आल्ट एंटर प्रेस करके इसको कर लेते हैं रिमूव दिस विजेट, ठीक है। तो ये मुझे एरो नीचे करने दे तो मैं फिर इसको रिमूव कर दूँ। ये हमारे पास ये रिमूव कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अब वही एक्सपेंडेड विजेट किस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे एक्सपेंडेड, ठीक है। अब इसको क्लिक करें और ये आपका एक्सपेंडेड विजेट बन गया। अब इसी को कॉपी करें और दोबारा लगाएं तो अब आपका मसला सॉल्व उम्मीद है कि हो जाएगा। दो दो ही लगा के देखें पहले, इसको ज़रा करें जी दोबारा से रन। तो अब ज़रा देखें ये हमारे इमेजेस जो हैं वो प्ले हो गए, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मसला सिर्फ यही आएगा कि दोनों एक ही दफ़ा पे क्लिक भी होंगे और वो जो है रैंडम नंबर भी इन पे जनरेट होगा। एक ही नंबर आ रहा है ना, इसको हमने हैंडल करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना था, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेंट्रलाइज करना होता है। क्या था, मेन एक्सिस चेंज किया था आपने कि नहीं किया था, मेन एक्सिस एक था मेन एक्सिस और एक था क्रॉस एक्सिस। यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी इसके बाद, यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और यहाँ आपने सेंटर डालना है, ठीक है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, उसको कंट्रोल एस करें, इसको पॉज करें। मेन एक्सिस में भी सेंटर कर दिया है और वैसे भी सेंट्रलाइज कर दिया ना विजेट को, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉलम है वो भी सेंट्रलाइज हो गया और हमने उस कॉलम को भी सेंटर विजेट में ऐड कर दिया।
डन हो गया जी यहाँ तक। अब ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इसका ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब है कि इस विजेट को फिलहाल एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने कैप्चर किया हुआ है। तो स्केप बटन दबाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया स्केप बटन दबाने से, ठीक है। कंट्रोल खत्म हो गया, आप किसी भी जगह पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दो आ गए, दो की बजाय अब हम क्या करते हैं, ये दो विजेट आ गए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग से एक रो विजेट ऐड करते हैं, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, ये दो लगा दिए। अब इसको कॉपी करके कॉमा लगा के एक और रो, तो मैंने कितनी रो ऐड कर दी है, दो रो ऐड कर दिए, ठीक है। कंट्रोल आल्ट एल कर दें ताकि फॉर्मेटिंग हो जाए, एक रो दूसरी रो, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें, आपके पास तो टोटल 4 बटन आ जाएंगे, ठीक है। और चारों बटन एक्सपेंडेड की वजह से वो इस पे फिट आने चाहिए स्क्रीन पे खुद ब खुद ही, आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत अब नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है मतलब कि आपके कोड में कोई ना कोई मसला है, ठीक है। अब इसमें इशू क्या है, इशू सिर्फ ये है कि क्लिक करने पे सबका सेम आ रहा है। तो पहले हम एक डील करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, अब हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल और लेना होगा। अब यहाँ पे हमने यूज़ कर लेते हैं एन यूज़ किया है, एक हम यूज़ कर लेते हैं n1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं डाइस नंबर 1। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहली रो को छेड़ते हैं जी, उसके बाद ये एक एक्सपेंडेड है और ये एक एक्सपेंडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह देते हैं जी n1 में वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो, अब उसके बाद यहाँ पे जो है वो बस ठीक हो गया, यहाँ पे लगाना है n1, ठीक है। अब n1 में बाय डिफॉल्ट क्या आएगी वैल्यू, अब 3 में से एक जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट बाकियों पे 4 है, यहाँ पे अब उसका असर, उसका उनका असर जो है ना तीनों का इस पे नहीं पड़ रहा, ये सेपरेट हो गया। अब हमें एक वेरिएबल और ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इंट n2 कर लेते हैं और इस पे वैल्यू 2 दिखा देते हैं, ठीक है। अब पहली रो में तो सारा मसला हल हो गया है, अब आते हैं दूसरी रो में और इसमें ऐड करते हैं n2 और यही वैल्यू इधर करनी है तो कर लें प्रिंट, और यहाँ पे n2, इसको दोबारा से रिफ्रेश करें, जी। अभी हमारे दो बटन एक क्लिक पे रह गए, बाकी दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब हमारे चौथे बटन की बारी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, एक वेरिएबल और लेंगे n3 इज इक्वल टू 3। अब ये किस में चेंज करेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले में, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड हो चुका है, इस एक्सपेंडेड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे n3। यहाँ भी अगर आपने n3 प्रिंट करवाना है तो करवा लें और यहाँ पे भी n3 करवा दें। अब आपको यहाँ पे तकरीबन इसमें लिखी हुई हर लाइन के बारे में मैंने आपको तसल्ली से समझा दिया है कि कौन सी लाइन क्यों लिखी गई है, कहाँ पे लिखी गई है और उसका पर्पज़ क्या है, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब ये बट अलहदा से काम करेगा, ये अलहदा से, ये अलहदा से। अब आपने इसकी लूडो की शक्ल बनानी है, यहाँ पे इसका नाम प्लेयर 1 होगा, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, यानी 4 प्लेयर है। अब सबसे पहले डाइस रोल की जाएगी और वो बताएगा कि किसकी सबसे पहले बारी है, पहले कौन खेलेगा। तो यहाँ पे एक पॉपअप करवाना है, पॉपअप के लिए आपको एक प्लगइन चाहिए, ठीक है। वो प्लगइन ऐड करेंगे आप, प्लगइन ना भी ऐड करें तो यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन हो और वो बटन पे क्लिक करें तो बताया जी किस प्लेयर की बारी है, इसी स्क्रीन पे आप बटन ऐड कर सकते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हैं जिससे क्लिक करके आपने ये करना है कि जी कौन सा प्लेयर बारी खेले, वो बारी आ गई उसकी। अब सिर्फ वही खेल सकता है, बाकी तीनों डिसेबल रहेंगे, उनके ऊपर क्लिक नहीं हो सकेगा। ये फीचर ऐड करनी है। दूसरे नंबर पे फीचर भूल जाए, वीडियो दोबारा सुने ताकि फीचर्स आपको याद आ जाए। उसके बाद जैसे ही वो प्लेयर खेल ले, अगर चौका लगाता है तो दोबारा बारी मिलेगी, सॉरी छक्का लगाता है तो दोबारा बारी मिलेगी, अगर एक नंबर आता है तब भी दोबारा बारी मिलेगी, ठीक है। और उसके स्कोर यहाँ पे काउंट होते जाएंगे, यहाँ लिखने हैं आपने, इसके ऊपर लिखे हुए हो। और टोटल कितनी बारियां होंगी यहाँ पे आपने डिफाइन कर देना है, 4 बारियां 5 बारियां जितनी भी है ना। अब उसके बाद ये खत्म होगी बारी, दूसरे की बारी आई, उसने बारी ली, फिर उसके बाद तीसरे ने बारी ली, फिर चौथे ने बारी ली, सेम प्रोसीजर के साथ, दूसरा और कोई टच नहीं कर सकेगा।
जब 5 बारियां 5 सर्कल पूरे हो जाएंगे, फिर आपने एट द एंड दिखाना है द विनर इज दिस, द विनर इज प्लेयर 2, द प्लेयर विनर इज, किस बेस पे करेंगे, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा। तो ये एक लूडो की हल्की सी शेप बन जाएगी। ठीक है, तो इमेजेस आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका स्केच आप जैसे मर्जी बनाएं। ठीक है, तो ये आपके पास असाइनमेंट भी हो गई और आपका स्क्रिप्ट भी होगा।